बिजली चमककर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, सोया रह गया मजार में, फिर भी भाजपा का झंडा लहरा गया। सरिया के अनुसार कोई बात हो जाती तो ये सरिया लागू कर दो जी, है ना। और वैसी बात आ जाए तो नहीं जी, हमारा तो अपना कानून चलेगा। अब बोलते हैं ज्यादा फूटे वाला हो, एक कहावत है बिहारी में कि मतलब यादव को कौन फोड़ सकता है। अरे फोड़ तो दिया यादव को, 2014 में गिरा तो दी सरकार, अब ऐसे ही होगा। अब गया आपका यादव पना हैं जी। वो शहीदियाँ भूल गए क्या? वो हिंदुओं के लिए, हेलो, हिंदुओं के लिए आके यहाँ उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई और शहीद हुए। पहले देखा होगा आपने कांग्रेस एक ही टोपी पहनती थी, किसी मंदिर में नहीं जाती थी, एक ही टोपी पहन के घूमती थी। आज क्यों हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। लालू यादव भी पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि नौवीं फेल बंदा, रेलवे में नौकरी तय है, चाहे पटरी पे हथौड़े ठोके। सर ये बताइए कि जिस तरीके से यूसीसी लागू हो रहा है, एक संविधान एक कानून होना चाहिए पूरे देश में, आपको लगता है इस समय ज़रूरत है? और जो आरोप लग रहा है मोदी सरकार पर कि इसको मुसलमानों को टारगेट करने के लिए भी इस कानून को लाया जा रहा है यूसीसी को, देखिए ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था। देखिए आज मतभेदता क्यों हो रही है, एक वोट बैंक की राजनीति बना के रख दी थी। वोट बैंक की राजनीति, एक आदमी को आपने सर पे बैठा के रख दिया और एक आदमी को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। बहुसंख्यक जो है वो नीचे गिरे पड़े हुए, अल्पसंख्यक सर पे बैठे हुए हैं। और बाहर देशों में देखिए ना, पाकिस्तान में क्या हाल है, अल्पसंख्यक नीचे गिरे पड़े हुए हैं, वो भीख मांग रहे हैं। और यहाँ बहुसंख्यक क्या है, यहाँ बहुसंख्यक भिखारी बने पड़े हुए हैं। तो देखिए समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। देखिए एक देश, एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। ये नहीं कि आप सरिया के अनुसार कोई बात हो जाती तो ये सरिया लागू कर दो जी, है ना। और वैसी बात आ जाए तो नहीं जी, हमारा तो अपना कानून चलेगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए आज क्या हो रहा है, बच्चा इसीलिए पीछे, एक तो टैलेंट वाला बच्चा पीछे रह जा रहा है और जो कम मार्क्स वाला बच्चा ऊपर बैठ के, वो देखिए ना जज बने हुए, जिनको कुछ नहीं आता उनके नीचे क्या बैठे हुए, बाबू बैठे हुए। जो 99% लेके बैठा वो बाबू बना हुआ है और जो 57% लेके वो जज बना हुआ है, एसडीएम बना हुआ है। तो कहने का मतलब जब समानता का अधिकार होगा, सबको एक तराजू में तोला जाएगा तो सबका विकास होगा। आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे बढ़ जाओ, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन सर जो यूसीसी लागू हो रहा है, जिस तरीके से 35 से 370 खत्म किया गया, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, अब ये सरकार या विपक्ष के द्वारा आरोप यही लगाया जा रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है, जहां पर मुसलमानों को खतरा है। कितना सहमत हैं आप? देखिए कोई मुसलमानों को खतरा नहीं है। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। एक ही नारा है उनका, उसमें किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा किन लोगों को है, जिनकी रोटियां बंद हो जाएंगी, जिनकी रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी, जो इसी की राजनीति करते हैं। पहले देखा होगा आपने कांग्रेस एक ही टोपी पहनती थी, किसी मंदिर में नहीं जाती थी, एक ही टोपी पहन के घूमती थी। आज क्यों हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, आज क्यों वो जा रहे हैं जी, कल कमलनाथ पहुंच रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं ऐसा। और ये क्या है, उन्हें पता है कि 90% वोट मध्य प्रदेश में हिंदुओं के हैं, तो इसीलिए कहानियां गढ़े जा रहे हैं। आज इनको जनेऊ उल्टा पहनना याद आ रहा है कि कोट के ऊपर पहनना है कि कोट के अंदर पहनना है। गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो भैया? आज से पहले 2014 से पहले क्यों नहीं याद आया आपको? इस तरह का आप इससे पहले भी तो कर सकते थे। उनको पता चल रहा है कि हिंदू के वोट के बिना आप कहीं के नहीं हो। और यही कारण है कि आज ये अपना क्या कहते हैं, बंदर पलटी मारना नहीं भूलता, तो वही पलटी मारे जा रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि अगर मोदी जी ने ये कर रहा है तो मोदी जी की तरफ चली जाएगी वोट। तो ये वोट बैंक की राजनीति है कुल मिला। आज दिल्ली के अंदर आप यहाँ कर्नाट प्लेस में हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे से बात कर रहे हैं, ठीक है। लोग औरंगजेब को भूल गए क्या? औरंगजेब का इतिहास भूले हैं क्या? जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए, औरंगजेब के जगह जगह रास्ते बना दिए गए। क्यों बना दिए गए भाई? यही दिल्ली है जहाँ हिंदू धर्म के लिए हमारे गुरु शहीद हुए। यही दिल्ली है जहाँ हमारे गुरु शहीद हुए हिंदू धर्म के लिए। आज हिंदू धर्म कायम है, उन गुरुओं की देन है, उन गुरुओं की देन है। तो लोग भूल गए क्या? हैं जी, वो शहीदियाँ भूल गए क्या? वो हिंदुओं के लिए, हेलो, हिंदुओं के लिए आके यहाँ उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई और शहीद हुए और 4 बच्चे चिनवाए गए दीवारों के अंदर। भूल गए क्या लोग? अरे मोदी साहब अगर कोई काम कर रहे हैं हिंदू धर्म के लिए तो कोई पाप तो नहीं कर रहे भाई? कि दिक्कत है क्या, किसी को प्रॉब्लम है क्या? कांग्रेस को सबसे बड़ी परेशानी है कि नहीं, मेरी बात सुनो, मुसलमानों का कोई विरोध नहीं कर रहा,
ठीक है, मुसलमान भी हिंदुस्तान के बसिंदा हैं, मुसलमानों को भी यहाँ जो फैसिलिटियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटों के लिए दी जाती हैं वो मुसलमानों को भी मिल रही हैं सेम। फिर दिक्कत क्या है, फिर क्या परेशानी है? और किसी बड़े नेता ने, हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता ने मुसलमान का विरोध किया क्या? लोग कुछ भी बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी कहते रहते हैं। अब देखना, अगर जे 50%, 80%, 70% से ज़्यादा मुसलमान भी मोदी साहब को वोट देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये अंदर की बात है। लेकिन विपक्ष तो इसलिए इकट्ठा हो रहा कि 2024 में मोदी को हराया जाए, ये प्लानिंग कर। देखो, विपक्ष का काम होता है हमेशा एक पार्टी को हराना, एक को जिताना। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम मोदी साहब का समर्थन कर रहे हैं, मोदी साहब के कामों का समर्थन कर रहे हैं। ये जितने टॉयलेट बने हैं, क्या ये हिंदुओं को ही मिले हैं? मुसलमानों को नहीं मिले क्या? क्रिश्चियनों को नहीं मिले क्या? हैं जी, अदर जाति या अदर धर्म को नहीं दिए गए? ये जो गवर्नमेंट लोन दे रही है, फैसिलिटियाँ दे रही है, सब्सिडी दे रही है, फलाना कर रही है, ये खाली हिंदुओं को मिल रही है? देश में सभी व्यक्तियों को मिल रही है। लगे बैठ के सोचो भाई, समझे, ये सबके लिए है। अगर मोदी साहब कोई कानून बनाते हैं तो सबके लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको लगता है, युवा के नाते आपसे पूछ रहे हैं, कि मोदी सरकार जो है देश हित में है, देश विरोधी है? क्योंकि कई आरोप लगते हैं, आप देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे वो चीज़ें बोली जा रही हैं। कांग्रेस करीब तुष्टीकरण की राजनीति करती है। 2024 में क्या मोदी सरकार की वापसी होगी या नहीं होगी? देखिए, 2024 में मोदी सरकार की वापसी नामुमकिन है। मोदी 29 में ही होगी और 29 के बाद 34 में अमित शाह, 34 के बाद 39 में नितिन गडकरी। हाँ, अब देखो, मैंने कितने साल आपको आगे बता दिया। मैं हूँ जी ज्योतिष, मैंने एक बहुत बढ़िया भी ज्योतिषी देखी है, भविष्यवाणी करता हूँ मैं। ये बगल कर्नाट प्लेस हनुमान मंदिर में बैठता हूँ मैं, ठीक है। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, एक कंडीशन है, 9वीं फेल बंदा होना चाहिए, सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अब पूछो कैसे? लालू यादव भी पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि 9वीं फेल बंदा, रेलवे में नौकरी तय है, चाहे पटरी पे हथौड़े ठोके, डीए बेसिक मिला के, डीए मिला के, टीए मिला के 65,000 रुपये तनख्वाह होनी है। हाँ, ठीक है। देखो, मैंने आपको कितने साल आगे की बात बताई। नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी भी बनेंगे, योगी जी भी बनेंगे। और मैंने लेफ्ट में भी बता दिया, जिसको चाहिए सरकारी नौकरी, और लालू यादव को जाए, लालटेन छापे ऐसा बटन दबाए। मैं भी बिहारी हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे से लालू यादव कैसे है, ठीक है, कैसे हैं? महाबेवकूफ़ इंसान है। वही थे ना जो कहते हैं कि एक कहावत है बिहारी में, शायद आप लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, झूले में धक्का लगा और कलकत्ता जाने की बात कर रहे हैं। भाई, झूला में धक्का लगाएंगे तो वहाँ तक झूला जाएगा, कलकत्ता तक चला जाएगा। बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। अब बोलते हैं ज़्यादा फूटे वाला हो, एक कहावत है बिहारी में कि मतलब यादव को कौन फोड़ सकता है। अरे फोड़ तो दिया यादव को, 2014 में गिरा तो दी सरकार। अब ऐसे ही होगा, अब गया आपका यादव पना। अब सिर्फ चलेगा मोदी 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 ही चलेगा। लेकिन देश में बंटवारा का भी तो आरोप लग रहा है ना। कहाँ बंटवारा हो गया भाई? कहाँ बंटवारा है? मुस्लिमों से नफरत है। किसने बोला भाई मुस्लिम से नफरत है? मुस्लिम से नफरत होती ना अयोध्या, श्री राम जी की पावन धरती। ये अभी नगर पालिका के चुनाव हुए थे यूपी में, अयोध्या से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है और सीट लेके आए हैं। कहाँ भाई वो हो रहा है? कहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है मुसलमानों के साथ? तुम गलत करो तो ठीक है, हम तुम्हें रिवर्ट बैक करें तो वो गलत हो गया। अगर मैंने किसी को गोली मारी तो मेरा भी हक बनता है कानून के प्रावधान के अनुसार फांसी पर लटकने का। अगर मेरे को कानून फांसी पर लटका देता है तो मैं कहूँगा कि कानून मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। जब मैंने उसको रुलाया तब मैंने नहीं सोचा अब कानून मेरे को रुला रहा है तो अब मेरे को रोना आ रहा है। ये कहाँ का कानून है भाई? कानून कहता है अगर आप किसी का कत्ल करेंगे तो कानून आपको उसकी सज़ा देगा, और सज़ा लेने वो व्यक्ति स्वयं आएगा, आरोपी ही आएगा, ना कि आरोपी का परिवार का आएगा। ठीक है, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, सोया रह गया मजार में, फिर भी भाजपा का झंडा लहरा गया।